अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम लोग सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके, बल्कि इनफैक्ट नाश्ता तो नहीं किया था, मिल्क शेक ही मैंने बनाया था, वही पी के तो हम लोग बस सुबह सुबह इम्तियाज़ आ गए कि रश होने से पहले हम लोग अपनी ग्रॉसरी जो है वो कर लें। कल रात को हम लोग आए थे पर इतना रश था। 10 जो है ये ट्रॉलीज कैश काउंटर पर खड़ी हुई थी पेमेंट के लिए। हम लोग डर के फिर वापस चले गए। बैठना है ना, इरहा है, आपको भी बिठाऊं? ये खड़े तो है ना, बाबा आते हैं फिर आपको उठाते हैं। बैठे, बैठ जाए अब्दुल्ला। इधर बिठाऊं आपको? इधर तो जी बच्चों के साथ ग्रोसरी या शॉपिंग करना इतना मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैं मोस्टली वहीं से ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, पर ग्रोसरी जो है उसके लिए आ जाते हैं हम लोग। तो बच्चों जो हैं उनके साथ आके बस पूरे इसमें जो है अब्दुल नाफे को बॉल एक दिया। पहले बॉल फुटबॉल जो है वो मांग रहा था, वो ले दिया इसे। बस वो पकड़ के पूरे इसमें भागते रहे, ट्रॉली में वो नहीं बैठा। तो उसको ही संभाल संभाल के हम लोग तो खैर थक जाते हैं। तो जी ग्रोसरी जो है वो जल्दी बस हम लोगों ने कर ली थी। मेन कुछ चीज़ें लेनी थी जो ख़त्म हुई थी। तो नगेट्स, और बल्कि जो प्रमोशन पैक था लास्ट टाइम भी मैंने यही लिया था, इस टाइम मैं अभी नहीं दिखा रही, तो वो मैंने ले लिया। पहले मुझे था कि बस नगेट ही ले लेती हूँ क्योंकि अब स्कूल नहीं जा रहे तो उससे लंच नहीं बनना। फिर मैंने यही ले लिया कि स्कूल में तो फिर बच्चे स्कूल होते हैं, घर में और कोई काम नहीं, खाने के लिए को दे दे मामा। इरहा तो है माशाल्लाह, वो अब अब्दुल नाफे तो उस तरह नहीं भी खाता, तो इरहा माशाल्लाह खा लेती है। फिर इसलिए मैंने वही ले लिया कि साथ में वो जो है पैटीज़ और वो पैक था, तो चलो चीज़ें घर पड़ी हुई हों तो कुछ ना कुछ बन जाता है। साथ ही शवारमा की डोर जो ब्रेड है, बर्गर जो है, बर्गर ब्रेड, वो भी मैंने लेकर मैं फ्रीज़ ही कर देती हूँ क्योंकि डेली तो बनती नहीं, फिर पड़ी पड़ी कभी भूल जाए तो एक्सपायर हो जाती है। तो इसको मैं ला के साथ ही फ्रीज़ कर देती हूँ, जब जब मुझे चाहिए होती है यहीं से निकाल के 5 मिनट पहले डीफ्रोस्ट हो जाती है। तो जी ग्रॉसरी फिर मैंने अपनी सारी जो है वो निकाली शेल्फ़ पे, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ और ऑर्गेनाइज जो है वो भी साथ साथ होता रहेगा। तो जी कुकिंग ऑयल और ये वो तो खैर हम दो दो ही लेते हैं। वो लिए चावल इस दफ़ा हमारे ख़त्म हुए हुए थे, तो चावल मैंने कहा चले ये लेते हैं। आगे नेक्स्ट मंथ सियालकोट जाना है तो फिर इरादा है कि वहाँ से जो है सियालकोट से हम अपने चावल जो है इकट्ठे मंगवाते हैं, तो वहाँ से ही फिर मैं ले लूँगी। तो खैर देखिए अब जब जाती हूँ तो फिर क्या प्लान बनता है। तो ग्रॉसरी खैर निकालते हुए मैंने देखा ये जो टॉयलेट क्लीनर है ये खैर से लीक था, सारा सारा तो नहीं, ऊपर से काफ़ी सारा लीक हुआ था। फिर इसको खोल के मैंने चेक किया तो इसके ऊपर से जो नॉब जो थी वो लूज़ थी, वो टाइट की मैंने। ये निकाला, इसके ऊपर भी सारा गिरा हुआ था, शेल्फ़ पे भी लग गया, शुक्र है। पर चीज़ें जो हैं वो सारी इसी तरह की थी, साबुन और ये वो पड़े हुए थे, कोई दूसरी चीज़ें नहीं थी, उस पर सारा ये जो है लगा हुआ था। ये करके फिर मैंने कहा जी वॉशरूम की चीज़ें जो जो हमने ली हुई थी, ज़ाहिर है उसके मंथ के एंड पे सारा कुछ ही ख़त्म हो जाता है, तो वो पहले मैंने कहा ये जो वॉशरूम की चीज़ें हैं ये साइड पे कर लूँ ताकि इधर से उठे ये वाली, तो फिर जो बाकी ग्रॉसरी है वो मैं सेट करती हूँ। फिर जी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें और जो कुछ है वो लेके वॉशरूम आई, क्योंकि वॉशरूम में जो कैबिनेट है वहीं पे मैं रखती हूँ। तो अब्दुल नाफे के हाथ शैम्पू लग गया, वो जो पकड़ के सर पे अपने जो है वहीं उसने लगाना शुरू कर दिया। खैर जी चीज़ें मैंने सारी जो हैं वो रखी एक्स्ट्रा जो थी, और बाकी सोप और ये वो जो चीज़ें ख़त्म थी वो मैंने साथ साथ लगा दिया कि काम जो है वो ख़त्म होता रहे। फिर वो चीज़ें जब साइड पे हो गई, बाकी फिर मैंने चीज़ें निकाली अभी। फिर जी साथ साथ चीज़ें जो है ज़ाहिर है मैं सेट कर रही थी, तो ये एरिया मैंने कहा इसमें माइनस केचप जो है यहीं पे होती है, फ्रिज में मैं नहीं रखती क्योंकि नाफे जो है वो छेड़ता है। तो बास्केट जो है वो खाली की और काफ़ी डस्ट इस पर पड़ी हुई थी, उसको वॉश करके तो ये चीज़ें रखी, और ये थोड़ी सी चिपकी हुई पिछली माइनीस भी थी वो भी मैंने रख दी कि उसको ज़ाहिर है निचोड़ के अच्छी तरह से फिर ही रखेंगे। तो जी केचप शेचप और जो कुछ था, अचार वगैरह इस दफ़ा हमने नहीं लिया था, पहला था वो रखा, और जो ये होती हैं इनवॉइसेस होती हैं लास्ट मंथ की जो थी वो मैंने फेंक दी, और इस मंथ की जो है वो फिर मैं संभाल लेती हूँ कि कोई चीज़ अगर वापस करवानी पड़े तो आसानी हो, तो वो फिर मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो जिस दफ़ा ग्रॉसरी में ज़ाहिर है ईद की भी कुछ थोड़ी बहुत साथ साथ ले रहे थे, तो मीठे में मैंने सवैयाँ भी दोनों तरह की ले ली और खीर भी साथ ले ली थी, और कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी काफ़ी ले ली थी, पर छोटी ही ली थी क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी हो
निकालें तो बच्चे ही या पी जाते हैं या फिर उसकी जो है गैस निकल जाती है, मज़ा नहीं आता। तो जी यहाँ पे ये जो इसमें कैबिनेट पड़ी हुई है हमारी किचन में जो है, इसके नीचे वाले हिस्से में आटा मैंने रखा हुआ था। तो अब ये भी मैं इनका साफ़ करके फिर ही ज़ाहिर है रखती हूँ। आटा वगैरह निकालते हुए गंदा हो जाता है आटा भी, और पहले चावल भी पड़े हुए थे, फिर चावल ख़त्म हो गए तो आटा रह गया। तो मैंने कहा जिसको पहले साफ़ कर लूँ फिर मैं रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे फिर मैंने चावल रख दिए थे और बाद में हम लोग आटा लेके आए थे 10 किलो। तो 5 किलो मैंने यहाँ पे रख दिया और 5 किलो फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जो बाहर वाला है वो पहले यूज़ कर लूँगी, फ्रिज वाला बाद में कर लूँगी। तो जी वो करके फिर जो बाकी मैंने के बेचारा कब का उजड़ा पुजड़ा वीरान खाना जो पड़ा है तो इसको भी सेट कर लूँ। ऑयल घी भी ज़ाहिर है मैंने एक एक बाहर रख लिया था कि वो भी काफ़ी कम ख़त्म होने वाले थे, तो वो मैंने कहा फिर कल परसों निकालने पड़ेंगे, वो मैंने बाहर ही एक एक पैकेट रख लिया कि अभी मैं उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। चीनी अभी थी वो फिर मैंने खोला ही नहीं, इसी तरह से रख दी। और बाकी सारी जो है इसका ढेर लगा हुआ है मैच बॉक्स का। तो ये सारी सेट करके और बस ये कोल्ड ड्रिंक्स फिर मैंने यहाँ पे रखी और एक फ़िलहाल सिर्फ फ्रीज़र में रख दी थी अपने यूज़ के लिए, बाकी सारी मैंने यहाँ पे रख दी कि ईद पे आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर पीते रहेंगे। तो जी ये सामने जो है क्रीम पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये ली राफी ने दो, साथ में दो बटर लिए क्योंकि मैंने स्टीक बनाना है इस पर, मैं खुद बनाऊंगा कह रहे थे। तो उन्होंने भी बड़ा अपनी जो है इस दफ़ा प्लानिंग की है, साथ अभी कह रहे थे मट्टी का मैंने वो लेके आना है, हांडी सी लेके आनी है, उसमें दम पुख्त बनाना है और ये वो खैर देखते हैं फिर ईद पे क्या कुछ होता है। तो जी बस ये सारी मेरी ग्रॉसरी जो है लग गई थी, ये बस रीफिल वाली चीज़ें थी वो मैंने कहा साथ साथ मैं फ़िल कर लेती हूँ। सारे साफ़ पे मैंने किया क्योंकि आम दिनों में इतना टाइम ही नहीं होता कि पहले साफ़ करो और करो फिर इनको रिफ़िल करो। तो अब क्योंकि सारी छुट्टियां हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे घर की जो है मुझे एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए साथ साथ जो है ये काम करते हुए। तो जी तिल सफ़ेद लिए थे वो ख़त्म हुए थे, वो ज़ाहिर मेरे यूज़ हो जाते हैं। वो लिए कलौंजी पड़ी हुई थी पहले, खैर मुझे पता नहीं था, वो भी मैंने न्यू ले ली, फिर मैंने दोनों जो हैं वो जार में डाल के रख दी। कलौंजी जो है वो इसके ऊपर भी मतलब सफ़ेद तिल जो है उनके साथ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और साथ में आटे में भी बाज़ दफ़ा इसको जो है मैं उसमें डाल के थोड़ी सी तो गूंद लेती हूँ। ये जी सब्ज़ इलायची काफ़ी अरसे की ख़त्म हुई भी थी वो ली, और सवैयाँ जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों मैंने ले ली थी, रंगीन भी और दूसरी भी। तो ये भी मैं जार में फ़िल करके रख लेती हूँ क्योंकि बाद में अगर आपने कम बनानी है तो फिर पैकेट खुला हुआ कभी इधर गिर रही हैं कभी उधर गिर रही हैं और वो फ्रेश भी नहीं रहती। तो इसलिए फिर मैं एक ही दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो जार रिफ़िल करने में, पर बाद में आसानी हो जाती है। तो जी ये सारा काम जो है मेरा हो गया था, तकरीबन घंटा तो मेरा इसमें भी लग गया था ये सारा करने में। और जी ये बच्चों की फरमाइश पे फेवरेट उनके क्रैकर्स जो हैं वो भी लिए थे, ऑयल वगैरह था वो भी मैंने कहा साथ ही रीफ़िल करके तो अपना ये सारे काम जो है एक दफ़ा ख़त्म करूँ। तो जी ये बस था ईद की छोटी मोटी चीज़ें जो हमने ली थी, वो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, साथ में ऑर्गेनाइजिंग जो है वो भी हो जाएगी।